Hello students and welcome to today's video. I hope you guys are doing well. One announcement at the beginning of the video. अगर आप बठिंडा या इसके अराउंड रह रहे हैं तो I need to tell you that our new batch is starting on 26 October. The admissions for that will start on 19 October, so you are most welcome. So वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, राइटिंग इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप राइटिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो करने की आदत आपको डालनी चाहिए। अब ये लिस्ट लंबी भी हो सकती थी, 5 की बजाय 10 चीज़ें भी हो सकती थी, बस पर इस लिस्ट में से मैंने उन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया, नहीं रखा है जो मुझे लगता है आप ऑलरेडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस लिस्ट में इस बात को नहीं रखा कि आपको रोज़ ऐसे लिख के देखना चाहिए। इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि आपको किसी अच्छे टीचर के अंडर पढ़ना चाहिए। ये तो सारी कॉमन सेंस बातें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। मैंने इस लिस्ट के अंदर वो 5 चीज़ें रखी हैं जो मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते नहीं हैं। दैट इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स आई टीच। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको, अगर आप राइटिंग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, करनी होगी वो होगा द हैबिट ऑफ रीडिंग एसेज। बहुत सारे बच्चे अपनी आइल्स की तैयारी के दौरान लिखना तो बहुत पसंद करते हैं, लिखते जाते हैं, लेकिन वो अच्छे एसेज कम रीड करते हैं। कई बार इसमें इंस्टीट्यूट का या टीचर का ही दोष होता है, दैट दे डू नॉट प्रोवाइड यू गुड सैम्पल आंसर्स, या जो बुक्स के एसेज होते हैं बहुत बढ़िया नहीं होते। लेकिन ज़्यादातर इसमें आप ही की कमी होती है, स्टूडेंट की ही कमी, कि आपको लिखना ज़्यादा पसंद रहता है, पढ़ना कम पसंद रहता है। कितने एसेज हमें रोज़ पढ़ने चाहिए और क्यों? देखिए, जहाँ तक गिनती की बात है तो जितने पढ़ लें उतनी कम, लेकिन इस बात को समझते हुए कि क्वालिटी एसेज हमारे पास कम ही होते हैं, तो आपको 5 एसेज पर डे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और इसमें जब आप 5 एसेज पढ़ें तो 5 मिनट एक एसे पे लगाएं। ये नहीं कि बस पढ़ दिया और अगले एसे पे चले गए, ठीक। ज़्यादा उसे डेलिब्रेट भी नहीं करना है। देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें कह दो कि एसेज पढ़ना स्टार्ट कर दो तो एक ही एसे पे 20-20 मिनट लगा रहे हैं, हर वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं, डिक्शनरी देख रहे हैं। नहीं, जब हम एसेज को पढ़ते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, अगर आप उसे समझ लें तो आपको पता लग जाएगा कि डेलिब्रेटली पढ़ने का कोई फ़ायदा क्यों नहीं है। देखिए, आप अगर 10-10, 15-15 मिनट में एक ऐसे पढ़ेंगे तो आपको 75 मिनट लग जाएंगे रोज़ाना के एसेज पढ़ने में। फिर वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं रहेगी। आपको बड़े कैजुअली पढ़ने हैं, 3 से 5 मिनट पर ऐसे। इससे क्या होगा कि एक तो आपको उस टॉपिक के आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आप रोज़ाना के 5 एसेज पढ़ेंगे, 5 अलग टॉपिक्स के आइडियाज़ मिल गए, एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी मिल जाएगी। हो सकता है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं आपको ना समझ आए, लेकिन बहुत ही काम के वर्ड्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। आइडियाज़ का होना और वोकैबुलरी का होना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है ऐसे के लिए इम्प्रूवमेंट करने का। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप लिखेंगे अपने एसेज रोज़ाना, लेकिन उससे ज़्यादा एसेज पढ़ेंगे। हर एक ऐसे लिखने के पीछे आपने 5 एसेज पढ़े होने चाहिए। दैट शुड बी द रेशियो। अब ये चीज़ काम क्यों करती है, इस पर ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक, अगर आप किसी स्किल में माहिर होना चाहते हैं तो उस स्किल में जो माहिर इंसान है, आप उसकी, जो उसने क्रिएट किया है, आप उसको स्टडी करना चाहेंगे। अगर एक एग्जामिनर रिटन ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं उससे। दूसरी चीज़, जो एसेज आप पहले लिख चुके हैं उसको रीरीड किया कीजिए। तो मान लीजिए आज से 15 या 20 दिन पहले आपने कोई ऐसे लिखा है, उसे उठाएं और उसे पढ़ें। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्योंकि होता क्या है कि राइटिंग में इम्प्रूवमेंट बड़ी धीरे हो रही होती है, लेकिन जब आप 15-20 दिन पुराना ऐसे अपना उठा के पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली उसमें कमियां दिखेंगी, जो आप कमियां अब त्याग चुके हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता लगेगा कि हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रही है। और कॉन्फिडेंस का आना, मोटिवेशन का आना ऑब्वियसली ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पुराने एसेज को उठा के पढ़ने की ये है कि जब आप अपना पुराने ऐसे को देखते हैं तो आपको वहाँ पे अपनी गलतियाँ दोबारा दिखती हैं। एक ट्रेंड, एक पैटर्न जो मैंने देखा है, क्योंकि रोज़ाना का मेरा रूटीन है, मैं 15-20 एसेज चेक करता हूँ, वो ये होता है कि मैं देखता हूँ कि बच्चे को जब गलती बता दी जाती है फीडबैक में कि आप ये गलती कर रहे हो, वो एक बार तो दूर कर लेते हैं, लेकिन हफ्ते, 15 दिन बाद या 3 हफ्तों बाद वो गलती दोबारा वापस आ जाती है, जब वो उसके बारे में भूल चुके होते हैं। फिर वो गलती दोबारा करते हैं। जब आप अपने पुराने एसेज देखते रहते हैं तो आप इस चीज़ से बचते हैं, ठीक। आपकी गलतियाँ
एक पैटर्न में रिकर नहीं होती, वो बार बार वापस नहीं आती। आपको मौका मिलता रहता है अपने दिमाग को रिमाइंड कराने का अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू डू। तीसरा टिप बेसिकली ये है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा होना चाहिए, और प्रेफरेबली अगर ये संडे का दिन हो बहुत बढ़िया, जब आप 30 मिनट निकाल के बिल्कुल फ्री होके शांत मन के साथ अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचें। अपनी ऐसे राइटिंग, अब मैं बार बार ऐसे राइटिंग कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ऐसे पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, पर जो बातें मैं कह रहा हूँ वो लेटर या ग्राफ पे भी लागू हो जाती हैं, यू नो दैट। अच्छा, तो 30 मिनट निकाल के आप अपनी जो सफ़र है आपका राइटिंग का उसे एनालाइज करें। वो 30 मिनट में बड़े शांति से बैठ के सोचें कि आप कौन सी चीज़ें बढ़िया कर रहे हैं ऐसे के अंदर, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी कमियाँ रह रही हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ है जिन पे आप काम करना चाहेंगे। अब अगर आपको सोचने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप अपने पास एक ब्लैंक पेज रख सकते हैं। ब्लैंक पेज पे एक पेन या पेंसिल अपने साथ रख के अपने थॉट्स को नोट डाउन करें, एंड बेस्ड ऑन दोज थॉट्स आप अगले वीक के लिए मंडे ऑनवर्ड्स एक प्लान तैयार करें कि अगले वीक मैंने ये चीज़ें करनी है और इस चीज़ पे फोकस करना है। अब बिल्कुल जो चीज़ों पे आप काम करेंगे उस पर आप कर पाएंगे कि नहीं वो इस पर डिपेंड करता है, वो चीज़ कितनी मुश्किल है। तो अच्छे टीचर का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर जिससे आप बात कर सकें, जो आपको सजेशन दे सके। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता लग जाता है कि आप एग्जाम्पल्स नहीं लिख पाते हैं, एग्जाम्पल्स में मार खा रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसा टीचर भी हो जो आपको बता सके कि आपने क्या करना है। एंड मोटा पॉइंट हमारा ऑब्वियसली वही था कि 30 मिनट्स ऐसे कॉन्टेम्पलेटिव 30 मिनट्स निकालने ज़रूरी हैं, जब आप शांत मन से सोचें। कुछ करना नहीं है उन 30 मिनट्स में, बट सोचना है कि आप कहाँ पे आपकी कमी रह रही है, कहाँ पे स्ट्रेंथ्स है। इससे आप हर हफ्ते खुद को रीटारगेट कर पाते हैं, रीडायरेक्ट कर पाते हैं अपने अटेंशन को जहाँ पे उसका जाना ज़रूरी है। चौथी चीज़, नए ऐसे रोज़ाना लिखने की बजाय आदत डालें कि जो ऐसे आपने लिखा है उसे इम्प्रूव करके रीराइट करें। इम्प्रूवमेंट के मकसद से रीराइट करें, यानी कि आपने एक ऐसे लिखा, आप उससे 70% सेटिस्फाइड हुए, आप उस ऐसे को दोबारा लिख के देखें रैदर देन अगला ऐसे लिखने की बजाय। देखिए, रोज़ाना कोई ऐसे लिखना कोई डॉक्टर ने नहीं लिखा है कि उससे कोई इम्प्रूवमेंट होती है, ये तो बस इंस्टीट्यूट्स ने एक ट्रेंड सेट कर दिया और सभी बच्चे करने लग गए। ऐसी कोई ज़रूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपनी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। मुझे इनफैक्ट ये लगता होता है कि आप नया ऐसे लिखते रहें भला, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करें, जो आपने ऐसे पिछले दिन लिखा है उसको रीएनालाइज करें, उसमें देखें कहाँ पे कमियां थी, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश थी, और अगर आपके पास टाइम है तो उसे रीराइट करें, दोबारा से लिखें। और अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करके लिखते हैं, ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा बिकॉज यू कैन सिंपली एडिट इट, बट इफ़ यू राइट ऑन पेपर यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। बट ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप या जो भी एफर्ट आप डाल रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पहली चीज़ तो आप जब अपने कल के ही लिखे ऐसे को एनालाइज करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं और उसके हिसाब से उसे रीराइट करते हैं, तो आपने जो वो कमियां निकाल के चीज़ सीखी होती है आप उसे रीइंफोर्स करते हैं। कैसे? आपको अपने ऐसे में मान लीजिए ये कमी दिखी कि आपने एक पॉइंट में एग्जाम्पल का मौका था वो गवाया, आपको अपने एक और पॉइंट में ये लगा कि ये बाद वाला सेंटेंस पहले लिखना चाहिए था, पहले वाला बाद में लिखना चाहिए था। ऐसी 3-4 कमियां आपने और देखी। जब आप अगले दिन उस ऐसे को उस नई समझ के अनुसार रीराइट करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें आपने सीखी उसे इम्प्लीमेंट, सीखना और फिर इम्प्लीमेंट करना, यही मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट की बुनियाद है। दूसरी चीज़ है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जब आप देखते हैं कि कल ही मैंने ये ऐसे लिखा था और आज दोबारा एफर्ट से मैं इसे इतना बढ़िया लिख पाया, तो डेफिनेटली इट्स अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। वी टॉक्ड अर्लियर इन द वीडियो हाउ दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर इम्प्रूवमेंट। और जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 5th टिप इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपनी राइटिंग के अंदर, वो है बैंड डिस्क्रिप्टर्स को समझें। अब आप में से कुछ बच्चों ने इस चीज़ का नाम भी नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं, बैंड डिस्क्रिप्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया है कि एक ऐसे को मार्क कैसे करना है। किसी एग्जामिनर ने, जब एग्जामिनर आपका ऐसे चेक कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसने आपको कब 6 देने हैं, कब 7 देने हैं, कब 8 देने हैं बैंड्स ऑन ग्रामर, ऑन टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस, कोहीजन, ऑन वोकैबुलरी, अलग अलग क्राइटेरियाज में। तो ये एक बड़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसको एग्जामिनर्स यूज़ करते हैं, जिसके अनुसार एग्जामिनर को ट्रेन किया गया होता है, जिसे वो यूज़ करते हैं आपकी राइटिंग चेक करने के लिए।
बैंड डिस्क्रिप्टर्स अगर आपने पढ़े हैं और आपको समझ आता है और आपको पता है उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो एक तरह से आप एग्जामिनर के दिमाग में घुस गए हैं। आप एग्जामिनर को बिल्कुल वो चीज़ दे रहे हैं जो एग्जामिनर को चाहिए। तो बैंड डिस्क्रिप्टर्स को समझने के लिए आपको एफर्ट डालने चाहिए। मेरे चैनल पे ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, शायद उसका नाम है सीक्रेट टू राइटिंग इम्प्रूवमेंट, समथिंग लाइक दैट। तो उसके अंदर मैं बैंड डिस्क्रिप्टर्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली तो नहीं कर रहा, बट सफिशेंटली कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स के अनुसार अपनी राइटिंग को ढालना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उनके अनुसार राइटिंग ढालना चाहते हैं, तो यू शुड ऑलवेज सीक एक्सपर्ट गाइडेंस। आपके आसपास जहाँ भी आप रह रहे हैं, फाइंड अ गुड टीचर और उनसे सीखें कि इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये थे हमारे 5 टिप्स राइटिंग इम्प्रूवमेंट के। याद रखें, इन्हें समझने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको आज ही इस वीडियो को देखते हुए ही मेरे सामने खुद से ये वादा करना होगा कि आप इनमें से कम कोई 3 चीज़ें ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास टाइम की कमी है और इनमें से कौन सी 2-3 चीज़ें जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि एक तो एसेज रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बैंड डिस्क्रिप्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और आई वुड से अपने पुराने एसेज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप है। तो इन 2-3 टिप्स को आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत बढ़िया होगा अगर आप 5 टिप्स को अप्लाई कर पाएंगे। सो ये एक बड़ी स्पॉन्टेनियस सी वीडियो थी, मैं अकेला बैठा था एंड मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। आई होप आपको ये पसंद रही होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जानना चाहूँगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वुड यू लाइक सच वीडियोस इन फ्यूचर? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है और वो जो प्लान्ड सी वीडियोस मैं आज से कुछ साल पहले बनाता था वो मेरे लिए बनानी पॉसिबल भी नहीं है, थोड़ी मोटिवेशन भी नहीं रहती उस चीज़ की। तो अगर आपको ये स्पॉन्टेनियस सी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वेल एंड गुड, और आप कमेंट में बता भी सकते हैं अगर आप कोई ख़ास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम मैं बनाऊंगा। एंड मैं बताना चाहूँगा आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता अनफॉर्चुनेटली बिजी स्केड्यूल के कारण, बट मैं हमेशा पढ़ता हूँ कमेंट्स को और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ख़ास करके जब मेरी तारीफ़ की जाती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, नहीं भी की जाती तो भी अच्छा लगता है क्योंकि कुछ सीखने को मिलता है। तो आई ऑलवेज़ वेट फॉर योर कॉमेंट्स। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ठीक है, दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल चैनल।